रूस और यूक्रेन युद्ध का अंत डोनाल्ड ट्रंप के मुख्य एजेंडे में रहा है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी कई बार उन्होंने इस युद्ध को खत्म करने की बात कही थी। वहीं एक बार फिर यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने को लेकर ट्रंप का बयान सामने आया है। अमेरिका और रूस के बीच वार्ता के बाद ट्रंप ने अपना विश्वास व्यक्त किया कि रूस संघर्ष को समाप्त करना चाहता है। उन्होंने कहा कि युद्ध में यूक्रेनियन, रूसी और साथ ही उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौत हुई है। ट्रंप ने कहा कि बर्बर और संवेदनहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए और इस बात पर जोर दिया कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह उनके नेतृत्व में नहीं हुआ होगा। युद्ध समाप्त करने को लेकर अमेरिकी अधिकारियों और रूसी प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि वह बहुत अधिक आश्वस्त है और बातचीत बहुत अच्छी रही। ट्रंप ने कहा कि रूस कुछ करना चाहता है। वे वहां चल रही बर्बरता को रोकना चाहते हैं। साप्ताहिक आधार पर हजारों सैनिक मारे जा रहे हैं। रूसी और यूक्रेनी सैनिकों के अलावा बहुत सारे कोरियाई मारे गए हैं। ट्रंप ने कहा कि हम इसे खत्म करना चाहते हैं। यह एक संवेदनहीन युद्ध है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। आगे बोले कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ऐसा कभी नहीं होता। विशेष रूप से रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत की, जिसमें यूक्रेन की स्थिति सहित कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें दोनों पक्षों ने संघर्ष को हल करने और इसके मूल कारणों को संबोधित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रूबियो ने मंगलवार को कहा कि सऊदी अरब में 4 घंटे से अधिक की बातचीत के बाद अमेरिका और रूस 4 प्रमुख सिद्धांतों पर सहमत हुए। CNN की रिपोर्ट के अनुसार इनमें यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत करने और काम करने में मदद करने के लिए एक उच्च स्तरीय टीम की नियुक्ति शामिल है, जो सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य हो। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की इस चर्चा का हिस्सा नहीं थे। इसके बाद जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन रूस के अल्टीमेटम के आगे नहीं झुकेगा और इस बात पर जोर दिया कि वह यूक्रेन की भागीदारी के बिना किए गए किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देंगे।